आदि खंड कथा भाई सुनाए कमाने, विप्र रूपे कृष्ण बिहरिले न जे माने। हे भाई, एकाग्र चित्त होकर आदि खंड की कथा का वर्णन सुनिए। इस कथा में अद्भुत वर्णन है कि किस प्रकार से विप्र रूपे कृष्ण बिहरी लेना जे माने। इस कथा में आदि खंड में ब्राह्मण के रूप में कृष्ण ने विहार किया। किस रूप में? विप्र रूपे। फिर कहते हैं, देख कृष्ण ठाकुराली, गाइए, देख कृष्ण ठाकुराली, कली जीवे उधारिते अपने भिखारी, कली जीवे उधारिते अपने भिखारी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। कृष्ण की ठाकुराई देखिए, क्या भगवत्ता है कि हम सब उल्लू मूर्ख जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं भिखारी बन गए हैं। क्या बन गए? स्वयं भिखारी। कली के जीवों का उद्धार करने के लिए अपने स्वयं भिखारी बन गए भगवान। क्या भगवत्ता है भगवान की, ये सोचिए। नहीं खोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर सकता है ऐसा है? ये ठाकुराई है भगवान की, ठाकुराली। क्या ठाकुराली है? कली जीवे उद्धारिते आपने भिखारी। स्वयं भिखारी बन गए। भगवान है लेकिन क्या बन गए? भिखारी। हम लोगों के लिए भिखारी बन गए। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य निताय नगरे बेला। जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी, हमार किनियाल हो भजो गौर हरि। जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी, आमार किनियाल हो भजो गौर हरि। अधम पतित गृहे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र देल बिलाइया, हरि नाम महामंत्र देल बिलाइया। अधम पतित लोगों के घर घर गए हाथ जोड़कर और प्रार्थना करते हैं कि प्लीज चैंट होली नेम। हे नो अवतार जार रति ना जन्मिलो, लोचन बोले से ही पापी एलो आरोगेलो। लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसे अवतार के प्रति भी अगर किसी का रति नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो वो पापी केवल आता जाता रहेगा इस संसार में। हे नमते वैकुंठ नायक सर्वक्षण, विद्यारसे विहारेण लयि शिष्यगण।
सर्वनवद्वीपे प्रति नगरे नगरे शिष्यगण संगे विद्या रसे क्रीडा करे सर्वनवद्वीप सर्व लोके हैलध्वनि निमाई पंडिताध्यापक शिरोमणि बड़ बड़ विषय सकल दोला हैते नामिया करे न नमस्कार बहुमते। अध्यापक कहते हैं कि हे भाइयों, आदि खंड की कथा जिसमें कि श्री कृष्ण ने विप्र रूप में जिस प्रकार विहार किया है, एकाग्र होकर सुनिए। श्री कृष्ण के प्रेम की ठकुराई तो देखिए कि कली के जीवों के उद्धार के लिए आप भिखारी बन गए। इस प्रकार श्री वैकुंठ नायक सदैव अपने शिष्य गणों को साथ लेकर विद्या रस में विहार करते थे। आप सर्वनवद्वीप के प्रत्येक मोहल्ले में शिष्यगण के साथ विद्या रस में क्रीड़ा करते हैं। संपूर्ण नवद्वीप में सब लोगों के मुख से यह बात सुनने में आती थी कि निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि है। बड़े बड़े सभी संसारी पुरुष पालकी से उतरकर आपको अनेक प्रकार से नमस्कार करते थे। जब से निमाई पंडित रास्ते में जाते थे तो संसारी पुरुष मतलब जिस धनी वीवीआईपी लोग पालकी से जाते थे। आजकल के समय में मतलब कार से या गाड़ी से। तो उस समय जैसे ही देखते थे निमाई पंडित तो तुरंत गाड़ी रोक के मतलब पालकी रोक के तुरंत नीचे उतर के प्रणाम करते थे। ऐसे क्या थी प्रभु की प्रभुताई। प्रभु देखी मात्र जन्मे सभार साध्वस नवद्वीप हे नहीं जे न है बस। नवद्वीप प्रभु देखे मात्र जन्मे सभार साध्वस नवद्वीप है नहीं जे न है बस। आपको अनेक प्रकार प्रभु के देखते ही भाव सबको डर पैदा हो जाता था। प्रभु के देखने मात्र से ही सबको डर पैदा हो जाता था। श्री नवद्वीप में ऐसा कोई नर नारी नहीं था जो आपके बस में ना हुआ हो। श्री नवद्वीप में लोग जो कुछ धर्म कर्म करते थे वे उसमें से भोज्य वस्तुएं एवं वस्त्र प्रभु को अवश्य भेजते थे। प्रभु श्री ईश्वर स्वभाववश बड़े व्ययी थे जो निरंतर दीन दुखियों को पुरस्कार देते रहते थे। प्रभु श्री गौर हरि दुखियों को देखकर बड़ी दया करते थे। उनको अन्न वस्त्र एवं कौड़ी पैसा देते रहते थे। जो भी आता था तो अपने पास नहीं रखते थे, क्या करते थे? फिलैंथ्रोपी, सोशल सर्विस सोशल सर्विस में बांटते थे। दिन दुखी जो भी थे स्वभाव से क्या है भगवान? व्ययी मतलब खर्चीले, खर्चा ज़्यादा करते हैं भगवान। ये देखिए यहाँ बताया है क्या है? विद्यादास ठाकुर जी क्या बता रहे हो? चैतन्य महाप्रभु का एक गुण क्या है? व्ययी। ये भी एक गुण है भगवान का, मतलब बहुत खर्चा करते हैं भगवान। लेकिन किसके लिए? दिन दुखियों के लिए। कोई दुखी है, भगवान का हृदय है ना स्वभाववश करुणा से भरा हुआ है। प्रभु के घर पर निरंतर अतिथि आते रहते थे और उनके योग्य जो वस्तु होती प्रभु सबको देते थे। प्रभु के जब किसी दिन 10-20 सन्यासी आ जाते, कभी कभी तो क्या 10-20 सन्यासी लोग पहुंच जाते थे घर पे, है ना।
तो प्रभु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन सबको निमंत्रण करते थे कि आप लोग हमारे घर आइए भिक्षा के लिए। आप उसी समय अपनी माता जी को 20 सन्यासियों के लिए शीघ्र भोजन तैयार करने के लिए कहला भेजते। माता जी को बोलते बनाइए 20 सन्यासी के लिए भोजन बनाइए। हैं तो कितने सन्यासी हैं, उनके लिए कितना बढ़िया है, हैं कितना भी 20 सन्यासी भी जाए भगवान तुरंत रेडी थे भोजन कराने के लिए। माता जी मन ही मन में विचार करती हैं, घर में तो कुछ है नहीं, 20 सन्यासियों के लिए रसोई कैसे बनेगा। तुरंत बोल देते 20 के लिए बनाइए, ये नहीं सोचते कहाँ से आएगा, घर में कुछ होता नहीं था। तो माता जी तो टेंशन में आ जाती थी। इस प्रकार चिंता करते ही न जाने क्यों कौन और कैसा मनुष्य उसी समय सब सामग्री लेकर दे जाता था। अभी सोचे नहीं कुछ घर में है नहीं, तभी कोई आ जाता था लेकर, ये लीजिए। कहाँ से आता था, कौन आता था, कहाँ से सामान लाता था, ये सब कुछ एड्रेस पता नहीं है, लेकिन है ये है। इसलिए अगर इस्कॉन के डिवोटी अगर इस तरह से सन्यासियों का सत्कार, दिन दुखियों की चिंता करेंगे तो आप मैं सोचो कितना मंदिर में पैसा है कि नहीं है। अगर आप इच्छा करते हो और चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार काम करते हो तो अपने आप कौन कहाँ से लेके आएगा आपको पता नहीं चलेगा। इससे ये फैक्ट प्रमाणित होता है कि नहीं। प्रभुपाद जी गए अमेरिका 40 रुपये लेकर, है कि नहीं, लेकिन देखिए कहाँ से कौन क्या लेकर आया और इतना बड़ा संस्था इस्कॉन आज पूरे संसार का कल्याण कर रहा है कि नहीं, स्थापित हुआ। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से होता है। और तब श्री लक्ष्मी देवी जाकर परम प्रसन्न होकर प्रभु के आदेश से विशेष रूप से भोजन तैयार करती थी। लक्ष्मी जी भी लक्ष्मी प्रिया जी जाके भोजन तैयार करती थी। प्रभु स्वयं बैठकर सन्यासियों को भोजन कराकर संतुष्ट करके भेजते थे, स्वयं बैठ के भोजन कराते थे, अपने पर्सनल सुपरविजन में, डेलीगेट नहीं करते थे। क्या डेलीगेट नहीं करते थे, पर्सनली प्रेजेंट रहते थे वहाँ पे स्वयं। और इस प्रकार जितने भी अतिथि आ जाते, दयामय प्रभु सबको पूछते थे, सबको पूछते थे, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। महाप्रभु ने कई भक्त पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि गृहस्थ धर्म क्या है, पूछ रहे थे ना। सुनिएगा, सुनते जाइएगा, अब शुरू हो गई गृहस्थ लीला। सबसे पहला लीला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन्यासियों का कैसे सम्मान करना, अतिथि का, अतिथि सत्कार। गृहस्थ धर्म में अतिथि सत्कार सिखा रहे हैं। गृह जन गृहस्थों के सिरमौर, गृहस्थों के सिरमौर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित। तो गृहस्थी होकर यदि कोई पुरुष, महाप्रभु ने यह गृहस्थ धर्म सिखलाया। आगे आपका पॉइंट देखिए, वेदांत दास ठाकुर जी कहते हैं क्या कि महाप्रभु ने यह गृहस्थ धर्म सिखलाया कि गृहस्थों का मूल कर्म क्या है, अतिथि सेवा है। गृहस्थी होकर यदि कोई पुरुष अतिथि सत्कार नहीं करता है तो उसको पशु पक्षी से भी अधम कहना चाहिए। है, समझ गए। अभी जो भी लीला विवाह के बाद हो रही है, जो भी लीला हो रही है, उसमें आप इस बात को देखेंगे आप, है ना। महाप्रभु पूर्व भाग्य दोष से जिसके यहाँ अगर कुछ ना भी हो तो वह प्रसन्नतापूर्वक आसन प्रदान करना चाहिए उसको। कुछ ना भी हो देने के लिए, बहुत गरीब है तो कम से कम आसन तो दे ही सकते हैं। महाशय कृपया पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए, इतना तो कर सकते हैं। कुछ ज़मीन दे सकते हैं बैठने के लिए, स्थान, भूमि, एक गिलास पानी दे सकते हैं,
विनोदास ठाकुर जी कहते हैं? इतना तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिदन्ते कदाचन। मनुसंहिता से कोट कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी। इतना तो कर ही सकते हैं। सत्यवाक्य कहिबे करी पार हार, तथापि अतिथि शून्य न है तहार। अकैतवे चित सुखे जार जे न सखी, ताहा करिले बलि अतिथिर भक्ति। अतएव अतिथिर आपने ईश्वरे, जिज्ञासा करे नयति परम सादरे। सेहि सब भिक्षुक परम भाग्यवान, लक्ष्मी नारायण जारे करे अन्नदान। जैसा कि मनु संहिता में बताया गया है, दरिद्रता के कारण अन्नदान में असमर्थ होने पर भी अतिथि के लिए शयन व बैठने के लिए तृण आदि का आसन, भूमि व पीने को जल एवं सत्य वचन, 4 वस्तुओं को सज्जन के घर में कभी अभाव नहीं होता है। इन 4 चीज़ों का अभाव तो नहीं होता कभी भी। कौन कौन सा 4 चीज़ मनु संहिता बता रही है? मनु संहिता को लोग कंडेम करते हैं, है कि नहीं? आजकल कल्चर बन गया है मनु संहिता को पूरा बोलना है। लेकिन देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है मनु संहिता में। ब्राइट साइड भी देखना चाहिए, है कि नहीं? कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी दरिद्र क्यों नहीं हो सकता है वो अन्न दान करने में असमर्थ हो, कुछ खिला ना सके, कुछ है ही नहीं उसके घर में, खुद ही खाने के लिए, पर कम से कम ये 4 चीज़ तो हर व्यक्ति कर सकता है। क्या? शयन या बैठने के लिए तृण आदि का आसन, घास का ही आसन दे दीजिए, कुछ ना हो तो घास ही ला के पुआल रख दीजिए थोड़ा, भूमि और पीने के जल एवं सत्य वचन, सत्य मीठा वचन कर सकते, ये गृहस्थ धर्म है। विनय पूर्वक सत्य वाक्य कहे तो अतिथि उससे निराश नहीं होता। निष्कपट भाव से एवं चित्त की प्रसन्नता से जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार करने को अतिथि सेवा कहते हैं। अतिथि सेवा का डिफिनीशन क्या? निष्कपट भाव से, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? निष्कपट भाव, और दूसरा चित्त की प्रसन्नता, दुखी मन से नहीं। क्या आ गए बिना बताए आ जाते हैं। कम से कम फ़ोन तो करना चाहिए था ना आपको। अरे फ़ोन कर दिया तो फिर तिथि हो गया, तिथि कहाँ से? तो पहले से बता दिया, शेड्यूल फिक्स कर लिया तो अतिथि थोड़े रहा, वो क्या हो गया? तिथि हो गया। वो तो नो मोर अतिथि। अतिथि का मतलब जिसके आने का तिथि नहीं पता है उसको बोलते हैं अतिथि। तो गेस्ट हाउस में कहाँ अतिथि है? गेस्ट हाउस थोड़े माना जाएगा ये, अतिथि के लिए नहीं बोल सकते उसको। वो तो पहले से फिक्स रहता है कि इतने बजे आएंगे, बुकिंग करते हैं। बुकिंग कर लिया तो अतिथि थोड़े है वो तिथि हाउस है। तिथि हाउस, अतिथि हाउस नहीं। अतिथि हाउस मतलब पता नहीं है कोई आ गया, ये अतिथि हुआ, है ना? बिना प्लान के आपको अचानक आपके ऊपर आ गया और आपको करना है, दैट इज अतिथि, है ना? उसको वो ज़्यादा टफ है कि नहीं? वो टफ है। ये तो आजकल तिथि सेवा भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है तिथि का तो। इसलिए ये अतिथि सेवा तो चित्त की प्रसन्नता से करना चाहिए, है ना? क्या? बर्डन नहीं, दुख नहीं, अरे क्या। और दूसरा निष्कपट भाव। निष्कपट भाव मतलब
स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, अंदर कुछ और ऊपर से दिखा रहे हैं बच्चा। हाँ, ऊपर से दिखा रहे हैं। जैसे सनातन गोस्वामी को याद है, तो सनातन गोस्वामी जब नौकरी छोड़ के जा रहे थे महाप्रभु से मिलने, तो रास्ते में बिहार से गुजरे हैं। बिहार उस समय भी ऐसा था। हाँ, तो वहाँ पर रास्ते में एक होटल था, अतिथि गृह। तो होटल के मालिक ने बहुत स्वागत करना शुरू कर दिया, बहुत, आइए महाशय आइए, क्या मेरा सौभाग्य आप आए, है ना, पैसा कुछ नहीं लगा। नहीं नहीं, पैसा का क्या, आइए बैठिए, आपके लिए पूरा गेस्ट हाउस आपका ही है। तो सनातन गोस्वामी को बड़ा संदेह हुआ कि जान ना पहचान मौसी पाए लगू, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ लगता है। इतना कोई आदर सत्कार कर रहा है, जान पहचान नहीं है, मौसी पाए लगू, इसका मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ हो सकता है कि नहीं। हाँ, अति भक्ति चोर लक्षण है। ज़्यादा भक्ति अगर करता है कोई तो चोर का लक्षण है ना, कि नया है और बहुत ज़्यादा भक्ति है। जिसके अंदर ज़्यादा भक्ति वो ज़्यादा दिखाता नहीं है, जिसके अंदर कम है वही ज़्यादा दिखाएगा, है ना। तो कहते हैं कि सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए, है ना, कि ये सेवा जो हो रही है वो अतिथि सेवा निष्कपट भाव से नहीं लग रहा है मेरे को। हालांकि उसके सेवा में चित्त की प्रसन्नता थी, दिख रहा था बाहर से, है कि नहीं, बहुत प्रसन्न दिख रहा था, लेकिन उसमें क्या नहीं था, निष्कपट भाव नहीं था। इसलिए चित्त की प्रसन्नता है पर निष्कपट भाव है, तो फिर वो अतिथि सेवा निष्कपट भाव नहीं है और चित्त की प्रसन्नता दिख रही है, तो इसका मतलब वो अतिथि सेवा नहीं मानी जाएगी। तो सनातन गोस्वामी फिर अपने उनके एक असिस्टेंट थे, जिनका नाम क्या था, हैं, क्या नाम था उनका, ईशान, क्या नाम था, ईशान से कुछ नाम था, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। तो उनसे पूछा कि तुम कुछ पैसे तो नहीं लेके आए हो, तो बोला नहीं नहीं, मैंने कुछ पैसा नहीं लाया हूँ। बोला नहीं, तुम लाए हो कुछ पैसा, बताओ। तो उसने बताया कि 7 सोने के सिक्के लेकर आया हूँ। तो 7 सोने के सिक्के लाओ, तुमको मना किया था, एक पैसा भी नहीं ले जाना है, सन्यासी हो, एक पैसा नहीं लेके चलना है, बिल्कुल खाली हाथ हैं ये। तो 7 सोने के सिक्के लेकर गए उस मालिक के पास, जो गेस्ट हाउस का मालिक था। हैं, महाराज आइए आइए, महाराज आइए, महाराज प्लीज आइए, पधारिए पधारिए पधारिए। बोले पधार तो चुका हूँ, ये लीजिए 7 सोने के, ये लीजिए 7 सोने के सिक्के। ये क्या, ये इसीलिए आप आदर सत्कार कर रहे थे ना। आश्चर्यचकित हो गया, बोला ऐसा विरक्त आदमी आज तक मैंने नहीं देखा, जो खुद ही लाके दे दी। फिर वो बड़ा इम्प्रेस हुआ कि रियल जेन्युइन सन्यासी है ना। तो उसने हाथ जोड़ लिया, बोला हे महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना। बोले क्या बात है, बोले आपने अगर इस 7 सोने के सिक्के नहीं दिए होते आज, तो आपको आज रात में आपका हरि बोल हो जाता है ना। क्यों, कैसे, बोले कि मेरे पास एक ज्योतिषी है, जो भी इस रास्ते से जाता है वो पहले से ज्योतिष विद्या से बता देता है कि इसके पास कितना माल है, और उसी के अनुसार मैं व्यवहार करता हूँ। मालदार पार्टी हो तो उसको बहुत अच्छे इसी तरह से उसको मार देते हैं रात में, और सारा उसका धन लूट लेता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, लेकिन आप जैसे विरक्त आत्मा मैंने पहली बार देखा जो खुद ही लाके दे दे, हैं। ऐसे करना चाहिए। कई बार देखो दिल्ली में जाते हैं लोग, पीछे से आपको चाकू लगा देगा आके रात में, निकालो सारा सामान। तो सनातन गोस्वामी से शिक्षा लेनी चाहिए, उसको शब्द दीजिए प्रेम से। क्या कीजिएगा, जान से मार देंगे लोग। जान बची तो लाखों पाए, जान है तो जान है। अभी तो फेमस हो गया स्लोगन मोदी जी के कारण। तो जो
वो उनके जो असिस्टेंट थे तो फिर ज्योतिषी ने कहा कि लेकिन महात्मा जी एक बात, एक थोड़ा प्रश्न था आपसे। क्या? वो ज्योतिष गणना से तो 8 सिक्के होने चाहिए थे। 8 सोने के सिक्के होने चाहिए थे। अच्छा, फिर गए ईशान के पास। अरे और सिक्का बचा है क्या तुम्हारे पास? फिर पीछे से निकाला एक। बोला हाँ, एक बचा रखा था इमरजेंसी के लिए। सनातन गोस्वामी बोले तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं यहाँ से अकेले जाऊंगा। तुम इतने धन के प्रति आसक्त हो, तुम्हें सन्यासी के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं, तुम वापस जाओ, तुम जान मरवा दोगे मेरा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। उससे मेरे को याद आ गया निष्कपट सेवा, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना निष्कपट का। तो इसलिए निष्कपट भाव से और चित्त की प्रसन्नता से जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार करने को अतिथि सेवा कहते हैं। तो 3 चीज़, क्या 3 चीज़ होना चाहिए अतिथि सेवा में। एक निष्कपट भाव, दूसरा चित्त की प्रसन्नता, और तीसरा यथाशक्ति। जितना शक्ति उतना ही करो, नहीं तो चित्त प्रसन्न नहीं रहेगा। अब शक्ति से ज़्यादा कर दिया दिखाने के चक्कर में, अतिथि भाव, सत्कार भाव, लोन लिया, अब पूरा है, हाँ, तो वो भी ठीक नहीं। तो जितना स्पष्ट सरल भाव से बता देना चाहिए कि इतना ही मेरी शक्ति है महात्मा जी, है ना। अच्छा, अतएव स्वयं ईश्वर अति आदर पूर्वक अतिथियों को पूछते थे। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, वह सब भिक्षुक परम भाग्यवान हैं जिनको श्री लक्ष्मी नारायण अन्न दान करते हैं। स्वयं लक्ष्मी नारायण क्या कर रहे हैं? अन्न दान कर रहे हैं। जिसके अन्न के लिए, जिसके हाथ से अन्न प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि भी सर्वदा आशा रखते हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है कि उसे अति साधारण मनुष्य खा रहे हैं। कोई कोई इसके बीच में एक अन्य बात उठा देते हैं, कहते हैं उस अन्न के योग्य अन्न मनुष्य कदापि नहीं हो सकते, अन्य मनुष्य कदापि नहीं हो सकते। ब्रह्मा, शिव, शुक, व्यास एवं नारद आदि से लेकर देवता व सिद्ध पुरुष आदि तक जितने स्वच्छंद विचरने वाले हैं, वो सब नवद्वीप में श्री लक्ष्मी नारायण को अवतीर्ण हुआ जानकर भिक्षुक के रूप में आते हैं। बढ़िया मौका है, भिक्षा मांग लेते हैं इनसे। सब रूप बदल बदल के भिखारी बन के आते हैं भिख मांगने। हैं कहाँ पे? नवद्वीप में भिखारी बन के आ रहे हैं। कौन कौन? ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा जी कभी आ जाते हैं भिखारी बन के, प्रभु हरि बोल, वहाँ से कुछ दे दीजिए भिक्षा खाने के लिए। इस बहाने थोड़ा मीटिंग हो जाता है, दर्शन हो जाता है। कभी शिव जी आ जाते हैं भिक्षा मांगने, कभी सुखदेव गोस्वामी जी भिक्षा मांगने, कभी व्यास देव स्वयं भिक्षा मांगने आ जाते हैं। इस बहाने क्या हो जाता है? दर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? दर्शन हो जाता है। नहीं तो वहाँ जाने की किसकी शक्ति है? नहीं तो हम लोग जैसे थोड़े ना जीव फटकेंगे महाप्रभु के दरवाजे पर, छोटे मोटे हैं, वैसे ही लोग जाएंगे। साधारण लोग थोड़े भिक्षा भी मांगने के लिए साधारण लोग नहीं जाएंगे, ऐसे बता रहे हैं। ब्रह्मा आदि के बिना अन्य पुरुष किस प्रकार अन्न पा सकेगा? कोई कोई कहते हैं कि यह अवतार दुखियों के निस्तार के लिए हुआ है, इसलिए प्रभु सब प्रकार के दुखियों का निस्तार करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता तो उनके अंग प्रत्यंग है, वह तो सर्वदा ईश्वर के नित्य संगी हैं। तथापि आपकी इस अवतार में यह प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ वस्तु प्राणी मात्र को प्रदान करूंगा। वो दुर्लभ वस्तु जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, उस वस्तु को मैं सारे लोगों को प्रदान करूंगा। ये भगवान का क्या है?
ये वचन है, प्रतिज्ञा। कितने दयालु हैं। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम भाषाइलो अवनी निताय गुणमणि আমার নিতাই গুণমণি ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম भाषाइल अवनी। ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ है वो प्रेम से पूरी पृथ्वी को नहला दिया, डुबा दिया, पृथ्वी को नहला नहीं दिया, डुबा दिया प्रेम में। अतएव दुखियों के उद्धार हेतु ईश्वर स्वयं अपने घर पर उन्हें अन्न भोजन प्रदान करते थे। श्री लक्ष्मी देवी अकेली ही रसोई करती हैं, तब भी मन परम संतोष युक्त रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट गृहस्थ लाइफ के लिए हैं। फिर से सुनिए माता जी लोग, ये धर्म पत्नी के लिए एक सेंटेंस है, क्या सुनिए ध्यान से फिर से। श्री लक्ष्मी देवी अकेली ही रसोई करती हैं, तब भी मन परम संतोष युक्त रहता है। और 15-15, 20-20 लोगों के लिए है। ये जनरल कंप्लेन रहता है माता जी लोग, मैं अकेली ही करती रहती हूँ, साधना के लिए टाइम नहीं मिलता है कि नहीं? सत्य बात है। कोई मेरे को हेल्प नहीं करता है, ये क्या है? असंतुष्ट रहते हैं, डिससेटिस्फैक्शन इस बात का बहुत रहता है। मेरे पर सब लाद दिया जाता है, कोई मेरा हेल्प करने के लिए नहीं आता है। तो देखिए लक्ष्मी प्रिया देवी जी से शिक्षा प्राप्त कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को हेल्प करना छोड़ देना चाहिए। कई बार लोग देखो प्रभु जी बोल रहे हैं ना, अब कल से तुम अकेले करना है। कई लोग परिवार के सदस्य इसका फायदा उठा सकते हैं, है ना? क्या हो गया, फिर बंद हो गया हैं? क्या हुआ, कुछ तो बताइए। साउंड ठीक चल रहा है, तो क्यों कुड़बुड़ कर रहे हैं? कोई लोग मैसेज कर प्रभु जी के पास किसी का मैसेज आया, शायद साउंड ठीक नहीं चल रहा, बट यहाँ कुछ देखने का मैसेज हैं। ठीक है, अभी ठीक डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग सोचे कि चलो तो माता जी अब कल से आप अकेले कीजिएगा, ठीक है, हम लोग सोएंगे। प्रभु जी देखिए लेक्चर में बोल दिए हैं। और डिससेटिस्फैक्शन मत दिखाइएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को कल से लेजी बनने का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और माता जी को सब लोड डाल दीजिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर ऐसी कभी परिस्थिति आ जाए कि बाकी लोग व्यस्त हैं किसी काम में और आपको अकेले भी करना पड़े, तो उसमें डिससेटिस्फैक्शन नहीं महसूस करने, आनंद महसूस करने, ऐसा सेवा का अवसर मिल रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है, ये भावना होनी चाहिए। श्री लक्ष्मी देवी के चरित्र को देखकर भाग्यवती श्री सची देवी का पल पल में अति विशेष आनंद बढ़ता था। क्या कि सास हैं, सास के लिए, सास और बहू गृहस्थ जीवन में देखिए, बहू क्या कर रही है, सारा काम अकेले संभाल रही है और कंप्लेन भी नहीं है कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और सास जो है बहू के इस क्वालिटी को देखकर बहुत आनंदित है। तो बहू लोगों को प्रसन्न करना है सास को, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए क्वालिटी है, सास बहू का लड़ाई हमेशा चलता रहता है, बहू हमेशा कंप्लेन करती है सास से, मेरे अकेले करती रहती हूँ, कोई हेल्प नहीं करता है। और सास का स्वभाव होता है कि उसमें दोष निकालते रहना, है ना, बहू में पिन पॉइंटिंग करते रहना, है ना। तो सची देवी देखती थी कि बहू इतनी परिश्रम करती है, इतना लोड उठा रही है, और फिर भी संतुष्ट रहती है, प्रसन्न रहती है,
हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी तो पल पल में अति विशेष आनंद बढ़ता था। श्री लक्ष्मी देवी उषा काल से, सुनिएगा माता जी लोग, सब माता जी लोग सुनिए हैं, आइडियल गृहस्थ लाइफ है ना में पत्नी, धर्म पत्नी के लिए है ये संदेश है। लक्ष्मी देवी स्वयं अपने आचरण से शिक्षा दे रही है। श्री लक्ष्मी देवी उषा काल से सर्वगृह कार्य स्वयं करती थी, यही उसका धर्म था। उषा काल मतलब सुबह उठ कर जल्दी उठ जाती थी, यानी कि 9 बजे उठी है, बेड टी रेडी है, 9 बजे बेड पे भी पहले आराम से टी लिया है ना। तो ये नहीं, ये आचरण नहीं है ना। मनुस्मृति संहिता में बताया कि 6 बजे के बाद अगर कोई उठता है तो नरक में जाएगा वो। ऑफकोर्स अगर कोई इम्पोर्टेंट इंगेजमेंट ना हो या हेल्थ खराब ना हो, तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया तो अलग बात है, लेट नाइट सो के लेट उठ रहे हैं। अन्यथा मनुस्मृति शास्त्रों के आधार पे 6 बजे सूर्य निकलने से पहले जीव को उठना चाहिए, हर व्यक्ति को। और सारे घर के कार्य स्वयं करती थी। उसके बाद सुनिए, वह श्री विष्णु मंदिर में स्वस्तिक मंडली रचना करती थी एवं आनंद युक्त होकर शंख चक्र आदि अंकित करती थी और गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल अर्थात ईश्वर पूजा की समग्र सामग्री प्रस्तुत कर देती थी। सारी व्यवस्था खुद करती थी, घर का भी काम करती थी और पूजा के लिए भी जो भी अरेंजमेंट होता था वो सब व्यवस्था करती थी। निरंतर तुलसी सेवा करती रहती थी। उससे भी अधिक श्री सची माता की सेवा में उनका मन था। घर का कार्य करती थी और फिर सच्ची माता की भी सेवा करती थी। जैसे कल रामायण में हम पढ़ रहे थे हैं कि दोनों भाई जो हैं वो गुरु विश्वामित्र जी के चरण दबाते थे। 12 बजे रात तक कथा सुने, उसके बाद जाके चरण दबाए, फिर बार बार गुरु जी बोलते हैं जाओ जाओ, फिर जाते हैं। फिर जब सो जाते हैं तो लक्ष्मण जी फिर राम जी का दबाना शुरू कर देते हैं चरण हैं। तो ये नहीं बोलते कि भगवान राम को कि आप थोड़ा गुरु जी का दबा लीजिए, फिर बाद में मैं आपका दबा दूंगा, तो टाइम बच जाएगा, एनर्जी भी बच जाएगा, है ना। नहीं, ये कल्चर क्या, सेवा में परिश्रम करना, यही प्रेम है, इसी से प्रेम बढ़ता है। तो सची माता की सेवा में मग्न उनका मन लगा रहता था। तो इसी तरह से बहू के लिए देखिए, बहू के लिए क्या है, आदर्श है कि सास की सेवा में मन लगना चाहिए। श्री लक्ष्मी देवी के चरित्र को देखकर श्री गौर सुंदर मुंह से कुछ नहीं कहते थे, परंतु मन में बड़े प्रसन्न थे। तो ये हस्बैंड के लिए, वाइफ बहुत काम कर रही तो इन्हीं की जाके बड़ाई करने लगना उसका मन बढ़ जाएगा। ज़्यादा बड़ाई नहीं करना चाहिए कभी कभी, लेकिन मन में प्रसन्न रहना चाहिए, ये नहीं कि मन में प्रसन्न रहना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार तो कितनी भी वाइफ काम करती है फिर भी हस्बैंड मन में प्रसन्न नहीं रहता है। शब्द तो नहीं बोलता है, मन में प्रसन्न नहीं होता है ना, ये भी प्रॉब्लम है। और अगर कभी कुछ बोलता है मुंह से तो क्या बोलेगा, जब उससे कुछ गलती हो जाए तभी बोलेगा। तो ये भी नहीं करना है ना। अगर अच्छा नहीं बोलने का है, मन में प्रसन्न नहीं हो सकता, तो मन में दुखी भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो मुख से कुछ नहीं कहते थे चैतन्य महाप्रभु, मुख से कुछ नहीं करते थे श्री गौर सुंदर, लेकिन मन में बड़े प्रसन्न थे ये देखकर। तो इससे देखिए, पति को प्रसन्न करना है तो कैसे करना है, पति कैसे प्रसन्न होते हैं, ये आचरण से सिखा रही है। कौन? लक्ष्मी प्रिया देवी। कि इस पत्नी के अंदर क्या गुण होने चाहिए? सिंपल, लोड उठाना, जिम्मेदारी लेना, है कि नहीं, जिम्मेदारी लेना है। तो उसी तरह से ना, तो ये सब गृहस्थ आचरण सिखाया जा रहा है यहाँ। देखिए, गृहस्थ जीवन का आचरण। किसी दिन लक्ष्मी जी बहुत देर लगातार प्रभु के श्री चरणों को
अपनी गोदी में धारण कर प्रभु के पद मूल प्रदेश में बैठी रहती थी। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी प्रिया जी श्री गौर सुंदर के चरण कमलों को अपने गोद में लेकर बहुत देर तक बैठी रहती थी। कभी कभी किसी दिन श्री सची माता पुत्र के पदतल प्रदेश में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखती थी कि वहाँ महाज्योतिर्मयी अग्निपुंज की शिखा ज्वाल्यमान है। सची देवी कभी देखती कि बेटा लेटा हुआ है और उसके चरण कमल से क्या निकल रहा है? ब्रह्मज्योति निकल रही है चरण से। तो सोच क्या दिख रहा है ये सब है। मायावादियों को ज्ञानियों को ब्रह्मवादियों को ब्रह्मज्योति दिख जाता, हम भक्त को क्या दिख रहा है ये ज्योति? निमाई तुम्हारे पैर में क्या निकल रहा है? ये आश्चर्यचकित हो जाती। उनको कोई उससे उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है जितना कि ब्रह्मवादियों को होता है। ब्रह्मज्योति का दर्शन कर लिए तो नहीं, के लोग हैं मैं ध्यान लगाया, अचानक मेरे को ज्योति दिखा। सची माता को रोज ज्योति दिखता था। कोई क्या दिख रहा है ये सब निमाई के, फिर निमाई हटा लेते थे। इसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है ज़्यादा, है कि नहीं? तो भक्ति ज्ञानियों से ज़्यादा श्रेष्ठ है कौन? भक्त, है ना? भक्त ज़्यादा श्रेष्ठ, उसको ज़्यादा आनंद आ रहा है ना? ब्रह्मज्योति से ज़्यादा आनंद, तभी तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें ज़्यादा, है कि नहीं? और किसी दिन श्री सची माता घर द्वार सर्वत्र निरंतर महापद्म गंध प्राप्त करती थी। महापद्म गंध, कमल की गंध आ रही है घर से, घर में चारों तरफ से कमल के पुष्प की सुगंध आ रही है। श्री नवद्वीप में श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त रूप से विराजमान थे। जिन्हें पहचानता न था। कुछ दिन पश्चात इच्छा में भगवान की बांग्लादेश देखने की इच्छा हुई। क्या देखने की? बंगदेश, बंगदेश, यहाँ लिखा हुआ बंगदेश, बांग्लादेश। तब प्रभु माता जी को बुलाकर कहने लगे, माता जी मैं कुछ दिन के लिए परदेश गमन करूंगा। पश्चात श्री गौर सुंदर ने श्री लक्ष्मी देवी को माता जी की सेवा निरंतर करने के लिए कहे कि मैं जा रहा हूँ, माता जी का ध्यान रखना, उनकी सेवा अच्छे से करना। और तब प्रभु कुछ आत्मीय शिष्य वर्ग को लेकर प्रसन्न होकर बंग देश को प्रयाण किया। जो भी मनुष्य प्रभु को आते हुए देखते थे, फिर इनका अपनी दृष्टि पर काबू नहीं रहता था। स्त्रीगण प्रभु को देखकर कहती थीं कि जिनके इन जैसे पुत्र हैं उनका जन्म धन्य है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। एवं जिस भाग्यवती ने इन्हें पति रूप से प्राप्त किया है, उस सती ने अपने स्त्री जन्म को सार्थक कर लिया है। एई माता पथे जाता देखे स्त्री पुरुषे, पुनः पुनः सभे व्याख्या करे न संतोषे। वेदेव करे न काम्य जे प्रभु देखिते, जेते जाने न प्रभु देखे कृपा हईते। हे नमते श्री गौरा सुंदर धीरे धीरे, कथो दीन आइले न पद्मावती तीरे। पद्मावती नदीरा तरंग शोभायति, उत्तम फूलिन वन जल बहुतति। देखी पद्मावती प्रभु महाकुतूहले,
गण सह स्नान करी लेन तार जले। भाग्यवती पद्मावती से दीन हईते योग्य हईला सर्वलोक पवित्र करीते। पद्मावती नदी बड़ा देखिते सुंदर तरंग पुलिन स्रोत अति मनोहर। पद्मावती देखी प्रभु परम हरि से स्थान रहिले न तान भाग्यवसे। जिन क्रीड़ा करिले न जानवीर जले शिष्य गण सहिते परमे कुतूहले। सेई भाग्य एबे पाइले न पद्मावती प्रतिदिन प्रभु जल क्रीड़ा करे तथी। बंग देशे महाप्रभु आइला प्रदेश यद्यपि सेई भाग्य धन्य बंग देश। बंगाल में गंगा जी को पद्मावती रिवर कहते हैं, पद्मावती नाम से, पद्मा नदी। और बंगाल में हुबली, क्या हुबली नदी। अलग अलग नदी, एक ही गंगा जी हैं लेकिन नाम अलग अलग होता जाता है। तो नाम सुनेंगे तो आप अच्छा पद्मावती कोई और नदी कहाँ है ये नदी लेकिन आपको पता नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। जैसे कहा था कि पद्मा नदी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, कृष्ण प्रेम रखा था वहाँ पे, किसके लिए, नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। तो लोग सोचते हैं अच्छा पद्मा नदी कहाँ है, जाकर देखना है मेरे को। कहीं नहीं मिलेगा आपको पद्मा नदी क्योंकि गंगा जी को ही पद्मा नदी बोलते, है ना। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि इसी प्रकार से मार्ग में जितने भी स्त्री पुरुष प्रभु को देखते थे वे सभी प्रसन्नतापूर्वक बारंबार उनके गुण का बखान करते हैं। वेद भी जिन प्रभु को देखने की कामना करते हैं उन्हीं प्रभु को उनकी कृपा से अत्यंत साधारण मनुष्य भी दर्शन कर पा रहे हैं और असाधारण हो जा रहे हैं। साधारण भी क्या हो जा रहा है, असाधारण। साधारण को जो कर दे असाधारण है, उसका क्या नाम है, श्री सच्चिनंदन, श्री सच्चिनंदन। दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारे गुण। इस प्रकार श्री गौर सुंदर धीरे धीरे कुछ दिन में, क्या कुछ दिन चलने के बाद, कोई पैदल चलते थे पहले लोग, पहले तो गाड़ी ठाने कार की, पैदल चलते चलते कुछ दिन में कहाँ पहुँच गए, पद्मावती के तट पर पहुँचे। पद्मावती नदी की तरंगों की अति मनोहर शोभा, श्री तट पर सुंदर वन और नदी में अथाह जल था, सुंदर वन। तट पर क्या था, तरंगे हैं। तीन चीज देखना चाहिए जाके, क्या, एक तो तरंगों को देखना चाहिए। कर जोरी बिनावऊं विमल तरंगे, अंत समय जानी बिसरहूं गंगे। बड़ सुख सार पाउल तो अतीरे, देखई तनये न
नयन बहे नीरे। विद्यापति जी लिखते हैं गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए, बड़ सुख सार पाउल तो अतीरे। नहीं बजा पा रहे हैं। बड़ सुख सार पाउल तो अतीरे। आपके तीर पर आकर बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। छड़ईते नाये ना, और जब छोड़ के जाता हूं तो क्या होता है, आंखों से अश्रु बहते हैं। विद्यापति जी कहते हैं, हे गंगा मैया, जब भी आपके तट पर आता हूं स्नान करने, तो आपके दर्शन करने से ही सुख का मानो आनंद का समुद्र हृदय में बहने लगता है। और जब छोड़ के जाता हूं तो क्या होता है, आंखों से अश्रु गिरते हैं। कर जोरी बिनावाऊं विमला तरंगे, दोनों हाथ जोड़कर आपके विमल तरंगों से प्रार्थना कर रहा हूं। क्या, अंत समय जनी बिसरहूं गंगे। हे गंगा जी, हैं गंगा माता, अंत समय में मेरे को भूलिएगा मत, भूलिएगा मत। अभी याद करके चलो ठीक है, मेन तो अंत समय है कि नहीं, इसलिए इस समय के लिए फिक्स कर लेना चाहिए मामला पहले से ही। स्वामी तो इतना करना, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। हैं, हे स्वामी, इतना कीजिएगा कि जब प्राण तन से निकले, जब शरीर से प्राण निकलने का टाइम आएगा तो उस समय याद कीजिएगा मुझे। इस दास को याद कर लेना। उसी भाव में कह रहे हैं, किससे, गंगा जी से, माता गंगा से। कौन, कवि विद्यापति। क्या कि अंत समय जनी बिसरहूं गंगे, मुझे बिसराइएगा मत। तो जब जाते हैं गंगा जी के तट पर तो क्या भाव होना चाहिए। उसी पद्मावती को देखकर मनोहर शोभा थी, नदी के तरंगों की अति मनोहर शोभा, और तट के किनारे क्या है, सुंदर वन, सुंदर वन, और नदी में अथाह जल। पद्मावती को देखकर प्रभु ने परम आनंद पूर्वक शिष्यगण सहित उसके जल में स्नान किए। उसी दिन से भाग्यवती श्री पद्मावती सब लोगों को पवित्र करने के योग्य हो गई। जिस दिन स्नान किए, श्री पद्मावती नदी देखने में बड़ी सुंदर थी, जिसके तरंग, तट एवं स्रोत सभी अति मनोहर थे। पद्मावती को देखकर प्रभु परम प्रसन्नता पूर्वक उसके शुभ भाग्य के कारण वहीं ठहर गए, वहीं पे डेरा डाल दिए, यहीं पे हाजिर गंगा के तट पर, गंगा जी के किनारे कैंप। पहले तो गेस्ट हाउस होता नहीं था, तो क्या करेंगे, गंगा जी के तट पर ही वहीं पे डेरा डाल दीजिए। जिस प्रकार प्रभु ने आनंद पूर्वक शिष्य गण सहित श्री गंगा जी के जल में जल क्रीड़ा की थी, वही भाग्य अब पद्मावती ने भी प्राप्त किया, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन वहां जल क्रीड़ा करने लगे। तो गंगा जी में पहले करते थे, अब कहाँ कर रहे हैं, पद्मावती में। वही भाग्य अब पद्मावती ने भी प्राप्त किया, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन वहां जल क्रीड़ा करने लगे। श्री महाप्रभु जी का बंग देश में प्रवेश हुआ, उसी सौभाग्य से आज भी बंग देश धन्यवाद के योग्य है।
श्री गौरचंद्र पद्मावती के तट पर ठहरे हुए हैं। यह सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर यह ध्वनि फैल गई कि अध्यापक शिरोमणि श्री निमाई पंडित आए हुए हैं। वहाँ जितने भाग्यवान सज्जन थे वह सब तत्काल हाथों में भेंट लेकर उपस्थित हुए और सब ने प्रभु को नमस्कार करके अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे द्विजमणि, हम सब लोगों के भाग्य उदय होने से ही आप इस देश में पधारे हैं। हम अर्थ संपत्ति लेकर अपनी समस्त गोष्ठी सहित नवद्वीप में जिसके पास पढ़ने के लिए जाते, उस निधि को अनायास ही स्वयं ईश्वर हम सब के द्वार पर ही लेकर आ गए हैं। कि हम लोग जाना पड़ता नवद्वीप, लेकिन अच्छा है कि आप यहीं आ गए हैं। आप बृहस्पति जी के मूर्तिमत अवतार हो। आपके समान अन्य कोई अध्यापक नहीं है। बृहस्पति का दृष्टांत आपके योग्य नहीं है। हमारे मन में ऐसा प्रतीत होता है कि आप ईश्वर के अंश हैं। नहीं तो ईश्वर बिना ऐसा पांडित्य अन्य किसी में कभी नहीं होता है। यह बात हमारी चित्तवृत्ति में जचती है। हम केवल एक निवेदन आपसे करते हैं कि आप हम सबको कुछ विद्या दान दीजिए। तो बोल रहे हैं कि आप, हमें तो लगता है कि बृहस्पति का अवतार है। फिर बोलते हैं नहीं, बृहस्पति तो वो भी बहुत छोटे लग रहे हैं, हमें लगता है आप भगवान के ही अंश हैं। फिर कहते हैं ऐसा कीजिए, हम लोगों को थोड़ा विद्या दान दे दीजिए, थोड़ा पढ़ा दीजिए। हे द्विजमणि, सुनिए, इसी उद्देश्य से हम सब ने आपकी रचित टिप्पणी तो पढ़ा ली है। आपने जो टिप्पणी लिखी है टीका, उसको हमने क्या किया है, पढ़ भी लिया है और पढ़ा लिया है ना। अब साक्षात में भी हम सबको शिष्य बना लीजिए। मतलब कुछ टीका टिप्पणी था पहले, महाप्रभु की किताब होगी कोई, है ना, जो उसमें फेमस होगी, है ना, उसको पढ़ के लोग बोले किताब तो पढ़ ही लिए, अब साक्षात आप आ ही गए हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना लोग, प्रभु जी आपका लेक्चर बहुत सुना था, लेकिन आज तो साक्षात डायरेक्ट सुनने का मौका। पहले तो रिकॉर्डिंग सुने थे, लेकिन अब साक्षात सुनने का मौका मिल रहा है ना। कई बार कहीं जाते हैं कोई डिवोटी, तो लोग बोलते हैं ऐसा है कि नहीं। तो इसी तरह से किताब तो बहुत सुन रखा था इनका, लेकिन अब डायरेक्ट आपको दर्शन हुए हैं, तो आप साक्षात में भी हम सबको शिष्य बना लीजिए। समस्त संसार में आपका यश छा जाएगा। हंसकर प्रभु ने सबको आश्वासन दिया तथा कुछ दिन बंग देश में विलास करने लगे। उसी भाग्य से आजकल भी सारे बंग देश में स्त्री पुरुष श्री चैतन्य संकीर्तन करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि चूँकि महाप्रभु उस समय गए थे बांग्लादेश में, इसीलिए आज भी लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और आज भी करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर उस समय तो करते ही थे, आज भी करते हैं। बांग्लादेश में ढाका में जब हरिनाम संकीर्तन निकलता है तो 500 मृदंग बजते हैं उसमें। बांग्लादेश में जब हरिनाम संकीर्तन निकलता है, बहुत पहले निकला था 1-2 साल पहले, तो उसमें 500 मृदंग बज रहे थे। इतने भक्त हैं बांग्लादेश में। क्यों? चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे विजिट किए। और परंतु बीच बीच में, परंतु भी आ गया देखिए, परंतु बीच बीच में कुछ पापी गण जाकर अपने को पुजवाकर लोक नष्ट करते हैं। उन सब पापियों में से उदर भरने के लिए कोई अपने को रघुनाथ कहकर बोलता है, कोई पापी कृष्ण संकीर्तन आदि को छोड़कर अपने को एवं कितने ही भूतों को गुणगान करवाता है। बंगाली तांत्रिक, है ना। हम जिसकी दिन में 3 अवस्था देखते हैं, फिर वह तुच्छ किस लज्जा के आधार पर अपने को गवाता है? 3 अवस्था दिन में देख रहे हैं। 3 अवस्था मतलब सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, रात में कुछ और हैं। आप समझ रहे बात को? बहुरूपिया है, सुबह कुछ और रूप है उसका, दोपहर में कुछ और, रात में कुछ और, लेकिन फिर भी बोलता है कि मेरा कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन मत करो, मेरा ही कीर्तन करो। ऐसे लोग हैं कि नहीं? राढ़ देश में एक और महाब्रह्म दैत्य है
जो अंतर में राक्षस है, विप्र का तो वेश मात्र ही पहने हुए है। राढ़ देश में भी एक राक्षस, ब्रह्म राक्षस, जो बाहर से राक्षस है लेकिन बाहर से साधु का वेश धारण किया है। तो उस समय भी लोग थे जब ये किताब लिखा गया था, ऐसे लोग थे। वह पापी अपने को गोपाल कहलाता है। क्या? गोपाल, नाम भी रखा है गोपाल। अतः सब लोग उसको श्रीगाल कहते हैं। श्रीगाल मतलब सियार है, गोपाल नहीं, सियार। जो अधम श्री चैतन्य चंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी को ईश्वर कहता है, वह तुच्छ और बड़ा ही निंदनीय पुरुष है। किसी चैतन्य चंद्र के अलावा किसी और को ईश्वर कहता है तो उसको कह रहे क्या है? वो निंदनीय है, तुच्छ है। मैं दोनों भुजा उठाकर यह कहता हूँ कि श्री चैतन्य हरि अनंत ब्रह्मांड के नाथ हैं। वेदांत ठाकुर जी कहते हैं। दुई बाहु तुलिए चली बोली सत्यकारी, अनंत ब्रह्मांड नाथ श्री चैतन्य हरि। जार नाम स्मरणे समस्त बंध छाय, जार दास स्मरणे सर्वत्रे विजय। सकल भुवन देख जार यश गाय, विपथ छड़िया भजे हे न प्रभु पाय। हे नमते श्री वैकुंठ नाथ गौरचंद्र, विद्या रसे करे प्रभु बंग देशे रंग। जिनके नाम स्मरण से सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। गौरांगा, जिनके दासों के स्मरण से भी हर जगह विजय प्राप्त होती है। प्रभु का नाम लीजिए और उनके दासों का, उनका तो छोड़िए, क्या उनके दासों का भी अगर स्मरण कर लेते हैं तो हर जगह आपको क्या प्राप्त होगा? विजय प्राप्त होगी। सोचिए उनका स्मरण करने से क्या होगा। हनुमान जी उनके दास है ना। बालाजी की पूजा होती है कि नहीं? बालाजी के भक्त कितने हैं? बहुत सारे हैं। बालाजी हनुमान जी रुद्रपुर में भी काफ़ी हैं कि नहीं, है ना। तो सोचिए दास का ये हाल है कि दास के स्मरण करने से ही सारे विघ्न बाधाओं पे विजय प्राप्त हो जाती है। तो स्वामी का क्या हाल होगा सोचिए। स्वामी को डिस्टर्ब नहीं करते लोग, इसलिए मुझे लगता है हमारा काम दास से ही हो जाता है जितना जरूरी है कि नहीं। 2-3 चपाती चाहिए, मिल जाता है इधर से ही, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। एवं सभी भुवनों को जिनका यशगान करते हुए देखते हो, हे भाइयों विपथ को त्याग दो और उन प्रभु के चरणों का भजन करो। इस प्रकार वैकुंठनाथ श्री गौरचंद्र प्रभु बंग देश में विद्या रस द्वारा आनंद कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी ने बंग देश में अपनी विद्या गोष्ठी बना ली। आप पद्मावती नदी को देखकर आनंद में भूले हुए थे। वहीं पर आपके सहस्रों शिष्य हो गए, हजारों शिष्य बनाए वहाँ। कहाँ? मतलब एक ब्रांच वहाँ भी खोला था स्कूल का। एक ब्रांच स्कूल का तो इधर था ही, एक ब्रांच गौरांग शिक्षा मंदिर का बांग्लादेश में ही खोला। मतलब बता रहे हैं कि एक्सपैंड करना चाहिए हमें, है ना। और एक रुद्रपुर में खोल दिया महाप्रभु ने। एक बांग्लादेश में खोल दिया, एक रुद्रपुर में। वहीं पर आपके हजारों शिष्य हो गए। यह भी नहीं जान पड़ता था कि कौन किस जगह पढ़ रहा है।
कौन कहाँ पे बैठ के पढ़ता था? हजारों से तो कहाँ बैठ के पढ़ेंगे एक साथ? माइक लाउड स्पीकर तो था नहीं। वहीं पर आपके प्रभु की यह सब कीर्ति एवं उनका आगमन सुनकर सब बांग्लादेशी यह विचार करके कि चलो 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 चले निमाई पंडित के पास पढ़ेंगे, दौड़कर आते हैं। प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि से व्याख्या करते हैं कि वह सब 2 महीने में ही विद्वान हो गए। 2 महीने के लिए गए थे वहाँ, फॉरेन टूर पे। इतने फेमस टीचर थे कि फॉरेन से बुलावा आता था। बांग्लादेश फॉरेन देश हो गया ना, हैं? तो जब बाहर गए थे इंडिया से कि नहीं गए थे? उस समय तो इंडिया में, उस समय इंडिया में था, लेकिन आज के समय से विदेश यात्रा गए। कितने ही सैकड़ों मनुष्य डिग्री प्राप्त करके घर चले जाते थे। डिग्री भी देते, सर्टिफिकेट इश्यू करते थे, गौरांग सर्टिफिकेट साइन करते थे। और कितने ही सुनकर आते थे। डेली कुछ लोग डिग्री लेके जाते थे, कुछ लोग एडमिशन लेते थे। इस प्रकार वैकुंठपति श्री गौरचंद्र विद्या रस में मजे बंग देश में ठहरे हुए थे। 2 महीने तक रुके। कितना? 2 महीने यहाँ सूचना मिलती है। इधर श्री नवद्वीप में उम्र क्या था उस समय? 16 साल का होगा। इधर श्री नवद्वीप में श्री लक्ष्मी देवी प्रभु के विरह से अंतर में दुखित थी। भगवान के जाने से बहुत दुखी थी। यह बात किसी से बता नहीं रही थी। वह देवी निरंतर माता जी की सेवा तो करती थी, परंतु जब से प्रभु गए तब से भोजन छोड़ दिया। क्या? किसी का क्वेश्चन है? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। आप उधर क्यों देख रहे? आपसे बात तो नहीं कर रहे। क्या बताया? बताइए, लास्ट सेंटेंस क्या था? लक्ष्मी प्रिया जी मतलब माता जी की सेवा तो करते थे, लेकिन अपने अंदर का दुख नहीं बता रहे थे। उसके आगे भी बोला हूँ कुछ, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या बताया? आप बताइए। खाना पीना छोड़ दी। हम आगे बढ़ चुके हैं, आप पीछे रह गए हैं। सोचिए, ड्राइवर अगर 1 सेकंड सो जाए तो क्या हो जाएगा? इसलिए 1 सेकंड भी इनअटेंटिव नहीं रहता है ना। तो वह देवी निरंतर माता जी की सेवा तो करती थी, परंतु जब से प्रभु गए तब से भोजन छोड़ दिया। भोजन अच्छा नहीं लगता था, इसलिए छोड़ दिया। लक्ष्मी जी का नाम मात्र को अन्न ग्रहण करती थी। वह प्रभु के वियोग से अंतर में बड़ा दुखित रहती थी। ये भी देखिए, पत्नी का धर्म है। पत्नी का धर्म है। पति के वियोग में ऐसे भावना होनी चाहिए है पत्नी की। निरावधि करे देवी आईरा सेवाना, प्रभु गिया छे न हईते नाही का भोजना। नाम मात्रयन लक्ष्मी परिग्रह करे, ईश्वर विच्छेदे बड़ा दुखित अंतरे। एकेश्वर सर्वरात्रि करे न क्रंदन, जीते स्वास्थ्य नहीं दुख पाए अनुक्षण। ईश्वर विच्छेद लक्ष्मी न पारी सहिते, इच्छा करिले न प्रभु समीपे जाइते। नाम मात्र के लिए अन्न ग्रहण करती थी। अंतर मन में प्रभु के वियोग से हमेशा दुखी रहती हैं। रात भर श्री गौर सुंदर के वियोग में रात भर रोती रहती हैं। चित्त
अस्वस्थ हो गया और हर क्षण दुख महसूस कर रही हैं। ईश्वर विच्छेदे लक्ष्मी ना पारी सहिते। लक्ष्मी जी प्रभु का विरह सह नहीं सकी, क्या सह नहीं पाई, तथा प्रभु के समीप जाने की इच्छा करने लगी। क्या करने लगी? प्रभु के समीप जाने की। जैसे इच्छा किया, क्या हुआ? निज प्रतिकृत देह थुई पृथ्वी ते, चलिले न प्रभु पासे अति अलक्षिते। प्रभु पाद पद्म लक्ष्मी करिया हृदय, ध्याने गंगा तीरे देवी करिला विजय। इसलिए क्या किया? प्रभु के पास जाने के लिए क्या किया? निज स्थूल देह जो है पृथ्वी पर छोड़कर वहीं शरीर क्या कर दिया? त्याग दिया और अलक्षित रूप से प्रभु के पास पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करके ध्यान योग से श्री पद्मावती के तट पर प्रभु के समीप पहुंचकर विजय प्राप्त किया। यहाँ पर मैं श्री सची देवी का दुख वर्णन नहीं कर सकता। उनके क्रंदन को सुनकर काष्ठ एवं पत्थर भी द्रवित होते थे। लक्ष्मी प्रिया के शरीर त्याग करने से मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस सब दुख रस का वर्णन कर सकूं, अतः संक्षेप में कह रहा हूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये सब जहाँ जहाँ ऐसी बातें आएंगी तो वृंदावन दास ठाकुर कहते क्या डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं दुख चीज़ें डिटेल में नहीं लिखते। लक्ष्मी की विजय सुनकर आत्मीय जन बड़े दुखित हुए हैं और वह सब आकर समय अनुकूल यथोचित कार्य करने लगे। प्रभु कुछ दिन बंग देश में रहकर अपने घर की ओर आने की इच्छा करने लगे। जब बंग निवासियों ने यह सुना कि प्रभु अब अपने घर को जाएंगे, तब वह सब निज निज शक्ति के अनुसार धन वस्त्र आदि लाकर प्रभु को समर्पण करने लगे। स्वर्ण एवं चांदी है, उसमें तो फोन था नहीं तो पता नहीं चला, मतलब कहने का फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। स्वर्ण एवं चांदी के जल के बर्तन, दिव्यासन, सुंदर रंगों वाले कंबल एवं बहुत प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्थात जिसके घर में जो जो वस्तुएं थी वह सब प्रसन्नतापूर्वक ला लाकर प्रभु को भेंट की। प्रभु श्री गौरांग हरि ने भी सबके प्रति कृपा दृष्टिपूर्वक यह सब वस्तुएं ग्रहण की। पश्चात प्रसन्नतापूर्वक सबसे विदा लेकर श्री गौरांग राय अपने घर के लिए प्रस्थान किए। प्रभु के साथ ही अनेक विद्यार्थी भी वहीं प्रभु के पास ही पढ़ने के लिए चल दिए। उसी समय अतिसार ग्राही तपन मिश्र नाम के एक सुकृति ब्राह्मण जी स्वयं साध्य साधन के तत्व का निर्णय नहीं कर पाता था एवं उसके निकट ऐसा कोई पुरुष भी नहीं था जो उनको ये समझा सके। अभी निकलने वाले थे तभी वहाँ एक व्यक्ति आ गए जिनका नाम क्या था? हाँ, एक एक्स्ट्रा नाम ऐड हो गया है। जब भी कोई नया नाम आएगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। तपन मिश्र, बोलिए तपन मिश्र। हमारे एक डिवोटी हैं, उनका नाम ही है तपन मिश्र प्रभु। वो IIT दिल्ली से उन्होंने पढ़ाई की और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया 10 साल। उसके बाद सब रिजाइन कर दिया। गृहस्थ हैं और मायापुर में रहते हैं, है ना। और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग कमेटी इस्कॉन की उसके डायरेक्टर हैं अभी। तो उनका नाम ही क्या? तपन मिश्र प्रभु। तो तपन मिश्र जी यहाँ पे एंट्री हो रही है अभी। और क्या होगी आगे वो अगली इस एंट्री में साध्य साधन तत्व के बारे में पूछ रहे हैं महाप्रभु से कि साध्य साधन तत्व के बारे में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है। अभी भक्त नहीं बने हैं महाप्रभु, पर पहली बार यहाँ पर रिवील करेंगे महाप्रभु। गया जाने से पहले ही अपने मिशन को तपन मिश्र को सबसे फर्स्ट टाइम बताएंगे, है ना। किसको बताएंगे? तपन मिश्र जी को। जो तपन मिश्र के बेटे का क्या नाम था? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी।
इन्हीं के पुत्र हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, है ना। ये भी बता देता हूँ सूचना। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, तो उनके पिताजी का नाम क्या है? तपन मिश्र। तो उनकी अभी एंट्री हो रही है और आगे क्या बातें होंगी दोनों में वो कल बताया जाएगा। जानना चाहते हैं तो कल आइएगा क्लास में, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप सब उपस्थित वैष्णवों का मैं हार्दिक आभार और आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर आप सबको प्रणाम अपना अर्पण करता हूँ। और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा इस इतनी सुंदर कथा प्रस्तुत करने के लिए हम सब के लिए श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी के चरण कमलों में भी मैं अपना नमस्कार अर्पित करता हूँ। और हम सबको कृष्ण प्रेम भक्ति से परिचित कराने के लिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।